हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी को विराम नहीं लग पाया है। ताजा मामले में सांसद कुमारी सैलजा और प्रदेशाध्यक्ष में तू मैं और झड़प जैसी स्थिति देखने को मिली। नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य प्रभारियों की मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सैलजा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के बीच भयंकर बहसबाजी हो गई। दरअसल नई दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक मंगलवार को हुई। इस मीटिंग में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद थे। इस दौरान मीटिंग के दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और वरिष्ठ महासचिव कुमारी सैलजा के बीच तू मैं और झड़प देखने को मिली। सांसद सैलजा ने अध्यक्ष उदय भान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। बैठक में सैलजा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राज्य में होने वाली बैठकों में सिर्फ एक पक्ष हुड्डा के लोगों को बुलाते हैं और तरजीह देते हैं। इस पर उदय भान ने कहा कि हम तो सभी को बुलाते हैं, लेकिन आप आती ही नहीं हैं। दोनों में बहस के बाद संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने हस्तक्षेप किया और अलग से मीटिंग की बात कहते हुए जैसे तैसे मामला शांत किया। बैठक के बाद प्रभारी दीपक बावरिया से वेणुगोपाल ने कहा कि दूसरे पक्ष की शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाए और जल्द सामंजस्य स्थापित कर उन्हें रिपोर्ट दे। गौरतलब है कि जुलाई महीने में हरियाणा मांगे हिसाब नाम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पद यात्रा निकाली थी। इस पद यात्रा में कुमारी सैलजा शामिल नहीं हुई थी, जबकि प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने शिरकत की थी। उसके बाद 27 जुलाई से सैलजा ने अलग से पद यात्रा निकाली थी। अब रणदीप सुरजेवाला पद यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हरियाणा में गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 24 घंटे के भीतर जननायक जनता पार्टी के 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राज्य मंत्री एवं उकलाना के विधायक अनूप धानक ने चुनाव की घोषणा होते ही शुक्रवार को जजपा छोड़ दी थी, जबकि शनिवार को पूर्व पंचायत मंत्री एवं टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद के विधायक रामकरण काला और गोहला चीका के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह ने जजपा से इस्तीफा दे दिया। जजपा पूरी तरह से हाशिए पर आ गई है। जजपा में अब दुष्यंत चौटाला तथा उनकी माता नैना चौटाला के अलावा विधायक अमरजीत ढांडा और विधायक राजकुमार गौतम बचे हैं। वे पहले ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल से मिले भी थे, लेकिन खुलकर अभी किसी पार्टी में नहीं गए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मच गई थी। जजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कई नेताओं ने जजपा को अलविदा कह दिया था। अब यही स्थिति विधानसभा चुनाव से पहले बन गई है। जजपा के 10 विधायक थे, जिनके सहारे भाजपा ने राज्य में 4.5 साल तक सरकार चलाई। यह विधायक वे थे जिन्हें साल 2019 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टियों के टिकट नहीं दिए थे और उनकी गिनती बागियों में की जाती थी, लेकिन तब जजपा ने इन नेताओं को टिकट देकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया था। बीती 12 मार्च को भाजपा व जजपा का गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद से जजपा लगातार बिखराव की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। वक्फ बोर्ड बिल जब संसद में पेश किया जा रहा था, तब सबसे बड़ा दोगलापन शिवसेना के सांसदों ने उद्धव ठाकरे के इशारे पर दिखाया था। अरे मर्द की तरह या तो तुम इस बिल का समर्थन करते या मर्द की तरह कहते कि हम इस बिल के विरोध में हैं। लेकिन शिवसेना को मुसलमान का वोट भी चाहिए और ऊपर हिंदू का भी। उद्धव ठाकरे के इशारे पर शिवसेना के सांसद चोर की तरह चुपके से सदन से बाहर चले गए थे। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतर गए हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह किसी को भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हाथ नहीं लगाने देंगे। उद्धव ने सीएम पद को लेकर भी अहम बात कही और कहा कि वे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीएम पद को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड या किसी मंदिर और धार्मिक संपत्ति को किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह मेरा वादा है। यह किसी बोर्ड का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे मंदिरों का मामला है।
जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है कि केदारनाथ मंदिर का 200 किलो सोना चोरी हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ठाकरे पर पलटवार किया है। शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का विरोध महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को बरकरार रखने की उनकी इच्छा से प्रेरित है। शिवसेना के प्रवक्ता और ठाणे के सांसद नरेश महेस्के ने यह पूछा कि ठाकरे राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं। महेस्के ने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कहा, ठाकरे का रुख आगामी चुनाव में मुस्लिम वोटों को बरकरार रखने की इच्छा से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने मुस्लिम बहुल कई सीट पर वोट हासिल किए थे। महेस्के ने कहा कि संसद में पेश वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का उद्देश्य वंचित मुस्लिम समुदायों को न्याय दिलाना है। उन्होंने ठाकरे पर आगामी चुनाव में कुछ धार्मिक समूहों का समर्थन खोने के डर से विधेयक का विरोध करने का आरोप लगाया। इससे पहले मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के पास एक मुस्लिम संगठन के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। उनका विरोध बिल पेश किए जाने के समय शिवसेना यूबीटी के सांसदों के नदारद रहने को लेकर था। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा किराए पर लिए गए पेड ट्रोल कहकर पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन यह एक संकेत है कि मुसलमानों के बीच उद्धव ठाकरे की छवि इस स्टेप के बाद खराब हुई है। नासिक के एक सामाजिक कार्यकर्ता अहमद काजी ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में उद्धव का दिल से समर्थन किया क्योंकि वे महाविकास अघाड़ी एमवीए का सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने कहा, हमारा ऐसा मानना था कि उनके समर्थन से शिवसेना यूबीटी मुस्लिम समुदाय के मुद्दों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी। वक्फ से जुड़े बिल जैसे संवेदनशील मुद्दों का विरोध करने में शिवसेना यूबीटी के सांसद नदारद रहे। यह एक धोखे की तरह है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी उन्हें चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, वो विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा पर भी कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी बीच उन्होंने राहुल गांधी को अपने निशाने पर ले लिया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राहुल की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता ने याचिका में गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की अपील की कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के अनुरोध संबंधी उनके अभियावेदन पर फैसला करे। स्वामी ने याचिका में आगे कहा कि बेक ऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे। वहीं 2005 और 2006 में दायर कंपनी के एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1970 बताई गई और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश नागरिक के तौर पर बताई गई है। वैसे तो कांग्रेस से स्वामी की लड़ाई काफी पुरानी रही है। महज 24 साल की उम्र में हार्वर्ड से पीएचडी करने वाले स्वामी का इंदिरा गांधी से भी 36 का आंकड़ा रहा है। बात 1968 की है। उस समय अमर्त्य सेन ने स्वामी को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने का न्योता दिया था। स्वामी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर दिल्ली में पढ़ना शुरू कर दिया। एक साल बाद 1969 में स्वामी ने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर लिया। इंदिरा गांधी से नाराजगी की वजह से 1972 में उन्हें आईआईटी की नौकरी गंवानी पड़ी। मामला अदालत तक पहुंचा। आखिरकार 1991 में फैसला स्वामी के पक्ष में आया। फैसले के बाद वे एक दिन के लिए आईआईटी दिल्ली गए। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्वामी कांग्रेस पार्टी को विदेशी पार्टी बता चुके हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि विदेशी लोगों का गुट है। इसमें सब लोग एक गुलाम हैं। स्वामी का कहना है कि जब तक कांग्रेस से नेहरू परिवार की छुट्टी नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। साल 2012 में स्वामी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को लोन देने का हवाला देते हुए पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। स्वामी राहुल गांधी को लेकर अक्सर आक्रामक रहते हैं। वे राहुल गांधी को बेवकूफ से लेकर नशा करने वाला तक बता चुके हैं।
इस साल एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी को बेवकूफ बताया था। वहीं स्वामी ने जुलाई 2019 में राहुल गांधी को नशेड़ी बताया था। स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी कोकीन लेते हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी का यदि डोप टेस्ट किया जाए तो वे फेल हो जाएंगे। उसके बाद स्वामी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, स्वामी राहुल की डिग्री पर भी सवाल उठा चुके हैं। 2019 में भी स्वामी ने एक ट्वीट में कहा था कि कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट के अनुसार राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है। राहुल नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी में फेल हो गए थे। उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप की घटना के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा चरम पर है। लेकिन पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा से जुड़े मामले में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य के सीएम मामले में कोई एक्शन लेने की जगह प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार 16 अगस्त को कोलकाता में एक विरोध रैली का नेतृत्व किया। ममता बनर्जी के साथ उनकी पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रदर्शन ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। लोगों का कहना है कि राज्य की मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब खुद ममता बनर्जी है। एक्शन खुद ममता बनर्जी को लेने हैं, लेकिन कार्रवाई करने की जगह वो प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में ममता सरकार की नाकामी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने उनकी टीएमसी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई करने की जगह ममता बनर्जी खुद विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर आखिर क्या संदेश देना चाहती है। आखिर वो किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरकार उनकी, सिस्टम उनका, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद वो, तो फिर पीड़ित परिवार किससे न्याय की उम्मीद करे। लोग सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी के विभाग में हुई घोर लापरवाही पर गृह विभाग मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगाते हुए कोलकाता में पैदल मार्च कर रही है, ताकि पीड़ित डॉक्टर को न्याय मिल सके। वीडियो साझा कर एक्स पर लिखा जा रहा है, बंगाल में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीएमसी नेता ममता बनर्जी कोलकाता की घटना पर सीएम, एचएम और स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध निकल पड़ी है। बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए ममता तब तक नहीं रुकेगी जब तक बंगाल की मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले लेती। संविधान बचाने की जंग जारी रहेगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोपियों को मुकदमे से पहले फांसी देने की ममता बनर्जी की मांग को मजाक बताया। यह किसी रोमन सम्राट जैसा लगता है। लोगों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपने ही खिलाफ यह प्रदर्शन है। देश की एक बेटी के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद इस तरह की राजनीतिक स्टंटबाजी पर लोगों का दुख और बढ़ गया। लोगों का कहना है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए था। इससे डॉक्टर बिटिया की आत्मा को और भी कष्ट होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं सोचता था कि इस धरती पर हर संवेदनशील घटना के ऊपर सबसे घिनौना मजाक करने की गंदी आदत यदि किसी की है तो वह अरविंद केजरीवाल है। मगर आज ममता दीदी को देखकर यकीन हो गया है कि विपक्ष के खेमे में सब एक से बढ़कर एक है। अपनी ही पार्टी द्वारा शासित सरकार के अधीन आने वाले प्रशासन के खिलाफ कौन प्रदर्शन करता है। ममता दीदी अभी भी पूरी नौटंकी जारी रखे हुए हैं। यह आप जो कर रही है और अंधा विपक्ष जो आज चुप है, उसे हर एक डॉक्टर, हर एक इंसान देख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ ही ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइव टीवी न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी के नेताओं ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में भी एक सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच आपको बड़ा झटका लगा है।
आम आदमी पार्टी के लखनऊ जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने इस बारे में बताया। शेखर दीक्षित का कहना है कि उन्होंने इस साल फरवरी में ही इस्तीफा दे दिया था, पर अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिए मुझे सार्वजनिक रूप से बताना पड़ रहा है। मेरा पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शबाजीत सिंह से आग्रह है कि वह इस्तीफा स्वीकार कर ले। मैं पिछले 5 महीने से जिला अध्यक्ष पद पर काम नहीं कर पा रहा हूं। अपने वीडियो संदेश में शेखर दीक्षित ने कहा, राष्ट्रीय किसान मंच के साथ मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा। आप नेता संजय सिंह से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी में आया। संजय सिंह हमारी सभाओं में आया करते थे। मैंने सोचा था कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद हम किसानों से जुड़े मुद्दों को बड़े स्तर पर उठा सकेंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। मैंने फरवरी माह में ही इस्तीफा दे दिया था और अब इसको सार्वजनिक कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। शेखर दीक्षित ने बताया कि इस्तीफा स्वीकार न होने की वजह संगठन के कार्यकर्ता परेशान हैं। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के साथ मेरा कैसा अनुभव रहा। मेरा किसी से व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। गौरतलब है कि सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त संजय सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों के यूपी में सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला 2 दशक से ज्यादा पुराना है। संजय सिंह के वकील ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने 23 साल पुराने मामले में संजय सिंह और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 साल पहले बिजली, पानी समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस मामले में एक विशेष अदालत ने 11 जनवरी 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। साथ ही 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। 1.5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दोषियों ने एमपी एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके संजय सिंह और समाजवादी पार्टी नेता अनूप संडा समेत 6 दोषियों की अपील निरस्त कर दी, साथ ही उनकी सजा कायम रखी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं। वो पार्टी की कोर समिति के सदस्य हैं। अक्टूबर 2023 में उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने की हिरासत के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।